इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से। गोहाना में 5 दिन पहले एक मासूम का कत्ल हुआ था। 11 महीने के मासूम को पानी की टंकी में डुबोकर मार दिया गया था। इसका खुलासा हो चुका है। दादी ने ही खुद मासूम को मारा है। जी हां, सगी दादी नहीं है मासूम की, चाचा की पत्नी है जिसने मासूम को कत्ल किया है। छानबीन में पता चला है कि सविता नाम है दादी का, जो कि मरने वाले दैविक के जो दादा हैं उनके भाई की पत्नी है। आपको बता दें कि भाई की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी जो हुई थी उनकी मौत हो गई थी, तो दूसरी शादी थी ये। इनका नाम था सविता और सविता के कोई भी बच्चे नहीं थे। और आपको बता दें कि कत्ल से कुछ दिन पहले भी दैविक की माँ और सविता का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सविता ने दैविक को मौत के घाट उतार दिया। इतनी दर्दनाक मौत, शायद रूह कांप जाए किसी की, लेकिन सविता ने यह अंजाम दिया। क्यों दिया, इसका खुलासा भी पुलिस ने किया है। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की, तकरीबन 5 दिन बाद आज निष्कर्ष निकला, तो सिटी एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि सविता घर में अलग थलग रहती थी, अकेली रहती थी। बच्चे नहीं थे उसके, क्योंकि पहली पत्नी के ही बच्चे थे, सविता के कोई बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से वो तनाव में रहती थी। और इस तनाव के चलते हमेशा ही उसे एक असहजता लगती थी घर में। और उसने दैविक, जो कि 11 महीने का बच्चा था, उसे उठाया सुबह सुबह और पानी की टंकी का ढक्कन तोड़ के उसमें डुबो दिया। तो दिल दहलान देने वाली ये खबर थी। काफ़ी झकझोर के रख दिया इस खबर ने, क्योंकि एक 11 महीने का मासूम किसका बुरा कर सकता है। और सविता, जो कि बच्चे की दादी ही लगती है, उसकी रूह भी नहीं कांपी, हाथ भी नहीं कांपे, और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि कौन, क्योंकि कातिल घर में ही था। सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी। हर तरह से पुलिस ने भी हर पहलू से जांच की थी। कातिल घर में ही छुपा था। बार बार कभी किसी को पूछा जा रहा था, कभी किसी तरह से पड़ताल की जा रही थी, और अंततः चाची, जो लड़के की चाची है और दैविक की दादी कह सकते हैं, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया। बड़ा दर्दनाक ये हादसा था, जिसके बाद पूरे गोहाना में एक शौक की लहर दौड़ गई थी और एक कौतूहल था लोगों के मन में कि 11 महीने के मासूम को कौन मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन ऐसा हुआ और किया घर के ही सदस्य ने। ये दादी है जिसका नाम सविता बताया जा रहा है, और ये दैविक की दादी है, जो दैविक के पापा हैं, उनके चाचा की पत्नी है। दूसरी पत्नी है चाचा की, क्योंकि पहली पत्नी की उनकी मौत हो चुकी थी और दूसरी उन्होंने शादी की थी, जिसके बाद सविता को कोई भी बच्चा नहीं था और घर में खुद को अकेला महसूस करती थी। लेकिन देखिए, बड़ी विडंबना है कि कितना पत्थर दिल हो जाता है और तनाव किस कदर दिमाग पे हावी हो जाता है, जिसने 11 महीने के मासूम यानी कि दैविक को मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना का खुलासा आज सिटी एसएचओ निर्मल सिंह ने किया। किस तरह से दादी ने बच्चे को उठाया, किस तरह से टंकी में फेंक दिया, और उसके बाद दैविक की डूबने से मौत हो गई। कितनी दर्दनाक मौत रही होगी, लेकिन देखिए कितना बड़ा मामला है। इंसानी मर्यादाएं जो है वो तार तार हो जाती हैं जब इस तरह के घटनाएं होती हैं, क्योंकि कातिल घर के अंदर ही था। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि परिवार का ही कोई सदस्य है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसने सभी रिश्तों को तार तार कर दिया। भरोसा उठ जाता है ऐसे समय में, जब खुद घर में से ही कोई हमारे ब्लड रिलेशन में जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। झगड़ा होता है, तनाव होता है कई बार, लेकिन इस तरह की हरकत बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये एक इंसानियत के नाम पे एक बेहद ही दुखद घटना है।
क्योंकि जिस तरह से छोटे से मासूम को सुबह सवेरे, क्योंकि जिस तरह की घटना पहले पता चली थी कि सुबह जो है उसकी माँ ने उसको 4:30 बजे के करीब दूध पिलाया है देविक को, और उसके बाद आधे घंटे बाद देखा है तो वो बिस्तर पे नहीं मिला, जिसके बाद कौतूहल मचा, ढूंढा गया घर में और छत पे देखा गया तो टंकी का ढक्कन टूटा था, पानी की टंकी का। टंकी के अंदर झांक के देखा गया तो मासूम देविक उसमें जब तक तड़प तड़प के मर चुका था। ऐसी घटनाएं काफ़ी हृदय विदारक होती हैं, काफ़ी झकझोर देती हैं, हमें अंदर से तोड़ देती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा इस तरह की क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं, क्योंकि बड़ा दर्द होता है इन घटनाओं से। 11 महीने का मासूम बच्चा था। हाँ जी, क्या घटना है? ये 4:30 बजे तक बेटे ने देखा था कि ठीक ठाक है, सोया हुआ है, और 5 सवा 5 के बीच में देखा गायब है वो। हमने सारी ऊपर नीचे देखा था कि कहीं नहीं मिला। फिर सारे यार दोस्त इकट्ठे हो गए, जब सारा कुछ देख रहे थे तो ऊपर दोबारा गए, टंकी पे ढक्कन टूटा हुआ था, टंकी देखी तो उसके अंदर मिला। फिर हम ये इसको गुप्ता जी के पास ले गए, उन्होंने बोला ये सामने सरकारी अस्पताल में ले जाओ। सरकारी वालों ने चेक करके जवाब दे दिया खानपुर ले जाओ, खानपुर वालों ने मृत घोषित कर दिया। कस्टमर वगैरह भी आए थे सुबह? सुबह कस्टमर आके चले गए, वो हमने कैमरे में देख लिया, वो आए कट्टे लेके चले गए। उसके बाद मैं खुद जाग रहा था अपने कमरे में। दुकान के अंदर से भी है कोई रास्ता ऊपर? ना, कोई रास्ता नहीं है, सामने गोदाम से दिया था और वहीं से लेके चले गए। दुकान तो खोली नहीं। किसी के शक? कोई शक नहीं है जी किसी पे अब तक। तहकीकात जारी है। कितने बजे की बात है? ये 4:30 और 5 बजे के बीच में। क्या लगता है आप बच्चे को? मैं दादा। आपकी किसी के साथ दुश्मनी है? 4 से फैमिली रहती थी, इकट्ठे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। आने जाने का कोई अलग से रास्ता? ना कोई रास्ता नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये बच्चे जो डुबाने वाला मामला में, इसमें जो परिवार में उनकी दादी थी, एक सविता नाम की लेडी है, उसने ये बच्चे को डुबोया है, क्योंकि वो अपने परिवार में अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी सेकंड मैरिज थी। इस संबंध में वो तनाव में रहती थी, उसके दिमाग में ये बात आई, उसने एक दिन सुबह बच्चे को डुबो के मार दिया। ये जो परिवार में जॉइंट फैमिली थी, इनमें जो इसकी दादी लगती थी, सविता नाम की लेडी है, इसकी रियल दादी के अलावा दूसरी दादी थी, उसने ये घटना को अंजाम दिया, क्योंकि वो परिवार में सबसे अलग एकांत महसूस करती, क्योंकि पति पत्नी, वो कहती है मेरा अपने पति के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं था, इसलिए अकेलापन महसूस होने के कारण कई दिन से परेशान थी, इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया। सुबह सुबह अपने बच्चे को उसके माँ बाप से उठाकर पानी की टंकी में डाल दिया। उसको तफ्तीश करने के बाद उस कोर्ट में पेश कर दिया है, जुडिशल में भेज दिया उसको।